नमस्कार साथियों, जारी रखते हैं अपने सफर को जो स्टार्ट किया था अपन ने कल के प्रीवियस लेक्चर में लेबर। और लेबर के रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कराई गई। लेबर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन को लेके होता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले एजेंट ऑक्सीटोसिन कहलाते हैं। उनमें लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर रोल ऑक्सीटोसिन का होता है। वो ऑक्सीटोसिन शरीर में नेचुरली रिलीज होता है। उसी ऑक्सीटोसिन के यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन करवाने से मदर को पेन फील होता है, जिस पेन को लेबर पेन कहा गया। उस लेबर पेन के कैरेक्टर्स बताए गए और फिर कुछ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई। आज अपन बढ़ेंगे आगे की तरफ कि अब हमें लेबर में क्या डिस्कस करना है। जैसा बताया गया कि लेबर में आज का जो कंटेंट अपने पास होगा वो स्टेजेस के रिगार्डिंग होगा। सामने बोर्ड पे अवेलेबल पिक्चर आपको दिखाऊं, मेंशन है अपने पास स्टेजेस ऑफ लेबर। क्योंकि लेबर के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ बच्चा पैदा होना ही एकमात्र काम नहीं होता। कि लेबर का मीनिंग सिर्फ इतना सा निकालें कि बच्चा डिलीवर होगा, नहीं। उस बच्चे को डिलीवर करने के लिए और डिलीवर होने के बाद भी मैटरनल बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आते हैं और उन्हीं सारे चेंजेस को स्टेप बाय स्टेप जब हम अरेंज करते हैं वो चीज कहलाती है स्टेजेस ऑफ लेबर। यहां पे एक बहुत कॉमन सवाल, क्योंकि लेबर इतना बड़ा और मेन पोर्शन है तो छोटे छोटे वन लाइनर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। तो पहला सवाल यह बनता है, लेबर में कुल कितनी स्टेज होती हैं? ये उसी प्रकार का बच्चा सवाल है जहां पूछा जाता था कि पेल्विस में बोन कितनी होती है। तो यहां पे आज के लेक्चर में शुरुआत में हमें कम से कम यह पता होना कि लेबर में टोटल स्टेज कितनी होती है, उन सभी का कोई विशेष टाइम ड्यूरेशन हो, नाम हो और उनमें होने वाला मेजर इवेंट हो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो स्टेजेस ऑफ लेबर में कंटिन्यू करें तो जवाब है लेबर में कुल कितनी स्टेज? आंसर देंगे 4। 4 बार में काम होने से लेबर पूरा होता है। शॉर्ट में 4 काम बताऊं तो क्या क्या है। पहला काम है सर्विक्स का डायलेट होना। बच्चे को बाहर पैदा करने के लिए, डिलीवर करने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना, रास्ता खुलना, पहला काम। रास्ता खुल गया, पहला काम खत्म। अब खुले रास्ते से बच्चा निकल के बाहर जाएगा तो सेकंड स्टेज में जो मेजर काम होता है वो बच्चे का बाहर निकलना, फीटस डिलीवरी। बच्चा निकल गया, नॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं तो बच्चे के बाद नंबर आएगा अब प्लेसेंटा का, थर्ड स्टेज। उसी खुले रास्ते से प्लासेंटा का बाहर निकल जाना। प्लासेंटा के बाहर निकलते ही यूटेराइन कैविटी पूरी खाली हो चुकी है और जब प्लासेंटा निकल के आया, यूट्रस की दीवार से अलग होकर के आया तो वहां पे सेपरेशन से ब्लड लॉस भी होता है। तो अब अपने पास काम बचेगा, जब सारा मैदान खाली हो गया तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, फोर्थ स्टेज, चौथा काम। तो 4 काम बड़े ध्यान से सुनेंगे। रास्ता खुलना, सर्वाइकल डायलेशन, बच्चा बाहर निकलना, फीटस डिलीवरी, प्लासेंटा बाहर निकलना, प्लासेंटा डिलीवरी, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, 4 स्टेज। तो 4 मेजर हैं काम। इसी आधार पे देते हैं नाम कि लेबर में होती है कुल कितनी स्टेजेस? 4। जितनी बातें मैंने बोली कि क्या क्या काम होता है उसको सामने आप बोर्ड पर देखें कि लेबर की 4 स्टेज में क्या काम होता है। तो बोर्ड पे अवेलेबल है 1 बाय 1, इन्हें देखें। लेबर के अंदर टोटल इन्वॉल्व स्टेजेस 4, ये लिख रखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहां पे फोकस करना है कहां से कहां तक, सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करें और कुछ ना देखें।
यहां जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड पर ऑनसेट टू एंड ये मेंशन कर रखा है, कहां से कहां तक। तो पहली को देखिए, फर्स्ट स्टेज। मैंने कहा पहली में मेजर काम होता है रास्ता खुलना, बच्चेदानी का मुंह खुलना, सर्विक्स डायलेट होना। तो स्टार्ट कहां से हुआ? जब पहली बार मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन ने रिलीज होकर के कॉन्ट्रैक्शन करवाया, वहां से रास्ता खुलने तक। तो ये लिखा हुआ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और खत्म कहां? सर्वाइकल डायलेशन। सेकंड स्टेज पे जाएं, क्या कहा मैंने? सेकंड में क्या होगा? उस खुले रास्ते से बच्चा बाहर निकलेगा। तो आंसर पूरा रास्ता खुलने से बच्चे के निकलने तक, ये देख लीजिए, फुल सर्वाइकल डायलेशन से बच्चे के एक्सपल्जन तक। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज, बच्चा निकल गया, अब कौन बाहर निकलेगा? प्लासेंटा की है बारी। तो बच्चे के निकलने के बाद प्लासेंटा के निकलने तक का पूरा समय थर्ड स्टेज। ये फीटस गया और अपने पास प्लासेंटा निकल गया। लास्ट वन स्टेज, सब कुछ निकल जाएगा, प्लासेंटा भी चला जाएगा, यूट्रस खाली रह जाएगा और खाली यूट्रस से ब्लीडिंग होगी तो उसे ऑब्जर्व करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, फोर्थ स्टेज। तो देखें अपने पास प्लासेंटा की डिलीवरी से लेकर के ऑब्जर्वेशन तक। तो यहां पर सामने के प्रेजेंटेशन में आपको एक ही जानकारी लेनी है सिर्फ, इससे आगे की ज्यादा विशेष जानकारी मैं लिखित में आपको दूंगा। फिलहाल इतनी जानकारी हमारे पास रहे। लेबर में कुल कितनी स्टेज होती है? बच्चा सवाल है तो सही जवाब बिल्कुल जाना चाहिए। लेबर में 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मेजर काम की बात करो, सर्वाइकल डायलेशन, फिटस डिलीवरी, प्लासेंटा डिलीवरी, ब्लीडिंग कंट्रोल। कहां से कहां तक की बात करो तो फर्स्ट स्टेज लेबर पेन से सर्वाइकल डायलेशन, सेकंड स्टेज सर्वाइकल डायलेशन से बच्चे की डिलीवरी, थर्ड स्टेज बच्चे के डिलीवरी से प्लासेंटा की डिलीवरी, फोर्थ स्टेज प्लासेंटा के निकलने के बाद ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट। क्यों ना अब यहीं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल बता दिया जाए। एक है बहुत कॉमन सवाल, एक थोड़ा लॉजिकल सवाल। कॉमन सवाल हजारों बार एग्जाम में आया है और लॉजिकल सवाल ESIC मार्च 2019 के अंदर आया था। सुनेंगे। सबसे पहला सवाल, फुल सर्वाइकल डायलेशन लेबर की कौन सी स्टेज में आता है? फुल सर्वाइकल डायलेशन लेबर की कौन सी स्टेज में आता है? तो हमने क्या देखा? फर्स्ट स्टेज। एक ही काम होता है सर्वाइकल डायलेशन। आंसर है फर्स्ट स्टेज। ऑप्शन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिंपल। तो यह हुआ बहुत सरल सवाल कि हमसे पूछ लिया फुल सर्वाइकल डायलेशन कौन से स्टेज में होता है। अब सुने लॉजिकल सवाल जो 29 मार्च 2019 की ESI एंट्रेंस में पूछा गया था। सवाल था फुल सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवर द फीटस अवेलेबल इन विच स्टेज ऑफ लेबर। बच्चे को बाहर निकालने के लिए पूरा सर्विक्स का खुला होना हमें कौन सी अवस्था में दिखाई देगा? तो देखें यहां पे लॉजिक क्या दिया उसने कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए फुल सर्वाइकल डायलेशन, ये उसने जोड़ा है, फीटस डिलीवरी वाला कंटेंट जोड़ा है। तो आंसर जाएगा लेबर की सेकंड स्टेज। नीट एंड क्लीन एक लाइन पूछता कि फुल डायलेशन कब होता है तो फर्स्ट स्टेज, बच्चे को बाहर निकालने के लिए कब होता है तो सेकंड स्टेज। ये तो चलो ESI ने पूछ लिया, माना कि भविष्य में और किसी एम्स में सवाल बन जाए फुल सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवर द प्लासेंटा, तो वहां पर फिर लॉजिक आ जाएगा, प्लासेंटा डिलीवरी पूछ गया तो जवाब थर्ड स्टेज आ जाएगा। तो अभी अपने पास लेबर में कुल कितनी स्टेज, कहां से कहां तक यह बताया गया है। अब बताता हूं मैं इन सभी स्टेजेस के कोई दूसरे नाम यदि बताए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं और इनका ड्यूरेशन, उन्हें अपन नोट डाउन करके लिखेंगे। तो हमारे पास लिखते हैं, अपने पास हेडिंग डाल देते हैं स्टेजेस, और स्टेजेस में 1 बाय 1 में आपको उनकी बताऊंगा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के अलावा यदि है उन सबका कोई दूसरा नाम।
वन बाय वन सुने। जो फर्स्ट स्टेज होती है, मेजर काम सर्वाइकल डायलेशन होता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। क्या नाम देंगे? सर्वाइकल स्टेज। छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, पर मेजर काम रास्ता खुलना होता है, सर्वाइकल डायलेशन, तो फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है। जैसे ही फर्स्ट स्टेज पूरी होगी, अगली सेकंड में बच्चे की डिलीवरी होगी। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ी होती है, समय के हिसाब से भी और पढ़ने के हिसाब से भी। आपको भी अंदाजा लग जाएगा जब फर्स्ट स्टेज खुद यहां पर भी 2 लेक्चर लेगी कंप्लीट होने में, तो वो स्टेज बहुत बड़ी है, समय भी ज्यादा है, 12 से 16 घंटे का प्राइमरी में, 6 से 8 घंटे का मल्टी में। तो ज्यादा समय होने के कारण एक नाम और देते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज। एक नाम सर्वाइकल स्टेज, दूसरा मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज। 2 नाम दे दिए गए फर्स्ट स्टेज के। टाइम बताएं। प्राइमरी पैरा फर्स्ट टाइम जिसका लेबर हो रहा है 12 से 16 घंटे, मल्टी पैरा जिसका 1 से ज्यादा बार लेबर हुआ है 6 से 8 घंटे। जितनी सूचना पहले उतनी बोर्ड पे, तो अपन मेंशन करेंगे यहां पे। चलिए मैंने नोट डाउन कर दिया, यहां लिखा फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज के आपको बताए 2 नाम। एक नाम देंगे सर्वाइकल स्टेज और दूसरा नाम देंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज। टाइम बताया जाए प्राइमरी मल्टी का, तो P फॉर प्राइमरी 12 से 16 घंटे, M फॉर मल्टी 6 से 8 घंटे। ये अपने पास फर्स्ट स्टेज, उसके दूसरे नाम और ड्यूरेशन की हो गई बात। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में मेजर काम मैंने आपको क्या बताया? बच्चे की डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी होती है तो इस बेस पे नाम दे दो बर्थ स्टेज, डिलीवरी स्टेज। और बच्चे को पैदा करने के लिए नॉर्मल लेबर में चलती है मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज, बर्थ स्टेज, डिलीवरी स्टेज, मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज। समय इसका प्राइमरी के फर्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में बहुत कम है। जहां फर्स्ट स्टेज 12 से 16 घंटे, 6 से 8 घंटे लेती है, सेकंड स्टेज प्राइमरी में 2 से 3 घंटे और मल्टी में और भी कम 30 से 40 मिनट का समय कंज्यूम करती है। तो यह बात सामने बोर्ड पर लिखी जाए। तो अब की बार अपने पास कौन सी स्टेज? मैंने नाम दिया सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज को क्या क्या कह रहे हैं, तो वहां पे अब देखेंगे क्या क्या बोला गया। नंबर 1, बच्चे का जन्म होगा, बर्थ स्टेज, बच्चा बाहर निकलेगा, डिलीवरी स्टेज, और नॉर्मल लेबर में मैकेनिज्म होती है MOL, मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज। टाइम बता दिया जाए तो टाइम देखना, टाइम के लिए प्राइमरी के आगे लिख दिया 2 से 3 घंटे, M फॉर मल्टी के आगे लिख दिया 30 से 40 मिनट, और ये अपने पास हो गई सेकंड स्टेज। आगे बढ़ते हैं कैटेगरी में, आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज प्लासेंटा की डिलीवरी होगी, इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा की डिलीवरी होगी, तो प्लासेंटल स्टेज। और बड़ी रोचक बात, इसी थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवरी के होने ही या होते ही यूट्रस की दीवार से अलग होते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस ब्लड लॉस का होना नेचुरल है और उसका कंट्रोल मैनेज होना भी नेचुरल और कंपलसरी है। यदि बाय चांस कभी मिसमैनेजमेंट हो जाए और बहता खून ना रुक पाए तो पीपीएच जैसी बड़ी समस्या आ जाती है। इसीलिए थर्ड स्टेज में ज्यादा अटेंशन देना होता है।
फर्स्ट और सेकंड में कोई भी ब्लीडिंग जैसा काम नहीं हुआ था, खून बहना बड़ी बात होती है। वो खून बहने वाला काम थर्ड स्टेज में होता है, तो उसे ज्यादा अटेंशन से मैनेज करना होता है, और जिनके तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़े उन्हें बोलते हैं वो काफी क्रूशियल हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसी बेस पे थर्ड स्टेज के नाम प्लासेंटल स्टेज, क्रूशियल स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज। समय की बात करें तो बच्चा निकल चुका है, अब सिर्फ प्लासेंटा बाकी है, तो चाहे प्राइमी हो या मल्टी हो, दोनों में एक समान समय लगता है, 15 से 20 मिनट। सामने बोर्ड पर उन्हें लिखना शुरू करता हूं। तो अपने पास अब की बार कौन सी स्टेज बताई गई? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के कितने नाम दिए गए? 3 नाम दिए गए। ये जो नामकरण है दोस्तों, कभी कभार डायरेक्ट सवाल नामकरण से ही आ जाता है। क्या दिया गया? प्लासेंटा बाहर निकलेगा, प्लासेंटल स्टेज। काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्टेज। डेलिकेट है तो क्रूशियल स्टेज। और समय बताना हो तो मैंने आपको समय बताया, वही चलेगा कि समय पूरा है 15 से 20 मिनट, चाहे हो प्राइमी चाहे हो मल्टी, क्योंकि बच्चा बाहर निकल चुका है। थर्ड स्टेज। तो लेबर के 4 स्टेज में से इंपॉर्टेंट 3 सामने बोर्ड पर आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब रिमेनिंग कौन है अपने पास? फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में जो किया काम उसी के आधार पर दे देंगे नाम। फोर्थ स्टेज में बात यह होती है कि पूरी कैविटी खाली हो चुकी है, अब सिर्फ एक ही काम होता है, ऑब्जर्वेशन। हर चीज का ऑब्जर्वेशन। क्या सारा मटेरियल बाहर निकल गया? ऑब्जर्वेशन। क्या कैविटी में कुछ बचा हुआ तो नहीं रह गया? ऑब्जर्वेशन। क्या नेचुरली ब्लड का लॉस जो होता था वो हो गया? ऑब्जर्वेशन। क्या नेचुरली जो ब्लड कंट्रोल होता था वो हो गया? ऑब्जर्वेशन। तो सारा एक ही काम। तो फोर्थ स्टेज का एक ही है नाम, और नाम क्या है? नाम अपने पास है ऑब्जर्वेशन। तो स्टेज बोली फोर्थ, और नाम जब देने गए तो नाम दे दिया उसका ऑब्जर्वेशन, और टाइम बता देते हैं लगभग 1 से 4 घंटे, 1 to 4 आवर। तो अब देखिए, आज के लेक्चर में भी मेन कंटेंट पे आने से पहले इंट्रो वाले पोर्शन के बारे में ही आपको जानकारी दी जा रही है। इंट्रो वाले पोर्शन में जानकारी यह दी जा रही है कि आज सबसे पहले हम पूरे लेबर में कितनी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको अभी इससे प्रीवियस वाले प्रेजेंटेशन में बताया गया कि यहां सिर्फ इतना दिमाग लगाएं कितनी स्टेज और कहां से कहां तक है। समरी में समझाया, सर्वाइकल डायलेशन होना, बच्चे का बाहर निकलना, प्लासेंटा का बाहर निकलना, ब्लीडिंग का कंट्रोल होना, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। इंटरेस्टिंग सवाल बनाया, सिंपल फुल सर्वाइकल डायलेशन बोले तो फर्स्ट स्टेज आंसर, साथ में बच्चे की डिलीवरी जोड़ दे तो सेकंड स्टेज, प्लासेंटा की जोड़ दे तो थर्ड स्टेज। मान लीजिए सीधा सवाल आ गया, इन नामों से नाम क्या क्या आए? नंबर 1 सर्वाइकल स्टेज किसे बोलते हैं? फर्स्ट। बर्थ स्टेज किसे बोलते हैं? सेकंड। प्लासेंटल स्टेज किसे बोलते हैं? थर्ड। ऑब्जर्वेशन स्टेज किसे बोलते हैं? फोर्थ। मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली कौन सी है? फर्स्ट। मोस्ट क्रूशियल कौन सी है? थर्ड। डिलीवरी वाली कौन सी है? सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? थर्ड। तो ऐसे करके बहुत सारे एमसीक्यू, जो इनके अलग अलग नाम मैंने आपको बोर्ड पे दिए हैं, हर किसी से बन सकते हैं। सवाल बन सकता है सर्वाइकल स्टेज, मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज, बर्थ स्टेज, डिलीवरी स्टेज, मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज, प्लासेंटल स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज, क्रूशियल स्टेज, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। जितने ग्रीन मार्कर से टिक मार्क सामने किए गए, उन सभी से सवाल बन सकता है। तो ये सारी शब्दावली अपने सामने है, और अब 4 स्टेज होती हैं ये जानने के बाद एक एक करके हर स्टेज का डिस्क्रिप्शन अपन देखेंगे। पैटर्न वही रहेगा। फर्स्ट स्टेज इतनी बड़ी है ड्यूरेशन में, तो यहां कंटेंट भी ज्यादा होंगे, उससे कम सेकंड में, उससे कम थर्ड में, उससे कम लास्ट में। तो आगे वालों की बात करेंगे बाद में। आज कर लेते हैं अपन पहले वाले की बात, फर्स्ट स्टेज की। वो फर्स्ट स्टेज जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली है, सर्वाइकल है, उस स्टेज के बारे में बात करते हैं। जो लेबर पेन से शुरू होती है
और फुल सर्वाइकल डायलेशन पे खत्म होती है। तो देखिए सामने बोर्ड पर आपके अवेलेबल है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जैसा सामने दिखाई दे रहा है उससे आइडिया लगाना शुरू करें, और वो ये कि जब फर्स्ट स्टेज में 12 से 16 घंटे का समय था या 6 से 8 घंटे का समय था, तो यह समय बहुत बड़ा था। तो पढ़ने में आसान बनाने के लिए या मैनेज करने के लिए, नर्सिंग स्टाफ को समझाने के लिए फर्स्ट स्टेज ने कहा मेरी ड्यूरेशन बहुत बड़ी है, तो मैं अपने आप को 3 अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में बांट लूंगी। जिस प्रकार आप भी क्लासरूम में जब क्लास अटेंड करते हैं तो कोई लेक्चर जब 10 घंटे का होता है तो वो लगातार नहीं चलता, बीच बीच में ब्रेक सिस्टम चलता है। वही चीज यहां पर कि बहुत बड़ी फर्स्ट स्टेज को पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में, और वो कितने होंगे? 3। नाम सामने बोर्ड पर, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर भी कितनी स्टेज हो गई? 3 स्टेज, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। चीजों को याद रखिएगा, बच्चा गलती करने से बचिएगा। आपसे पूछे लेबर में कितनी स्टेज होती है, जवाब देंगे 4। फर्स्ट स्टेज में कितनी होती है, जवाब देंगे 3। बातें सरल है, मैं जानता हूं, समझ में आ रही है, ये भी जानता हूं, लेकिन कई बार होशियार परीक्षा के समय ज्यादा कलाकारी दिखा देता है। लेबर में कितनी स्टेज होती है, जवाब दे देता है 3। तो ऐसा नहीं करना, लेबर में तो 4 ही थी मेरे दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में 3 हुई है। अब ये जो नाम है सामने, इन हर एक का अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जाने कि ये जो 3 नाम लिखे हैं, इन 3 नाम का मतलब क्या है और किस आधार पे नाम दिए गए हैं। जैसे क्लास में किसी टेस्ट में नंबर लाने के आधार पे नाम दिए जाते हैं, ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है, ये डफर है, उसी प्रकार से किसी के स्मार्टनेस पे जवाब दिए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, ये ठीक ठाक है, ये बदसूरत है। इसी प्रकार यहां पे 3 नाम दिए गए, किस आधार पे? तो वो आधार है सर्वाइकल डायलेशन। क्योंकि पहली स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन ही होता है, तो उसी के बेस पे ये 3 नाम दिए गए हैं, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल। सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है, पढ़ेंगे अपन, उसके बेस पे 3 नाम दिए गए हैं। देखें, नंबर 1 लेटेंट दिया गया है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। छिपे हुए का मतलब क्या होता है? जब हमें दिखाई ना दे तो वो छिपा हुआ है। तो क्योंकि इस स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन बहुत कम हुआ, इतना कम हुआ कि हमें ज्यादा दिखाई नहीं दिया, तो नाम लेटेंट। नेक्स्ट वन, एक्टिव नाम दिया, बॉडी में कार्रवाई चल रही है, एक्टिव चेंजेस आ रहे हैं, हमें दिखाई भी दे रहा है, सर्वाइकल डायलेशन ज्यादा हो रहा है, तो नाम एक्टिव। ट्रांजिशन जो शब्द है, उस शब्द का मीनिंग है 2 के बीच की कड़ी, ट्रांजिशन। ट्रांजिट वार्ड भी होते हैं, ट्रांजिट को वेटिंग हॉल भी बोलते हैं, और ट्रांजिट का सिंपल मीनिंग है एक से दूसरे के बीच की कड़ी। तो ट्रांजिशनल बोलेगा फर्स्ट स्टेज खत्म होने वाली है, और जैसे खत्म होगी सेकंड स्टेज शुरू होने वाली है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच की कड़ी क्या हो गया? ट्रांजिशन। ये वही वाली बात है जब अपन किसी फॉर्म को भरते समय सेक्स भरते हैं, मेल, फीमेल, सिक्सर, तो उनके लिए शब्द क्या होता है? ट्रांजिशन। तो अपने पास फर्स्ट स्टेज के अंदर इन्वॉल्व है 3 स्टेज, सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे हैं इनके नाम, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। अब 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने बोर्ड पे अवेलेबल है स्टेज कौन सी? लेटेंट स्टेज। एक बात, जब भी सामने कोई स्टेज आए उसका क्लासिफिकेशन जिस आधार पे हुआ था उसके बारे में बताएं। तो उसके बारे में बताएं तो इसका डिवीजन हुआ सर्वाइकल डायलेशन को लेकर के। नॉर्मली सर्वाइकल डायलेशन होता है 0 सेंटीमीटर, फुल होता है 10 सेंटीमीटर। लेटेंट में क्या बताया? बहुत कम होगा, इतना कम कि हमें दिखाई ज्यादा नहीं देगा। तो कितना होता है? तो वो आंसर है 0 से 3 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर थी,
और जब तक लेटेंट खत्म हुई तब तक 3 सेंटीमीटर डायलेट हो गई। तो 3 हुई मतलब कुल कितनी हुई, तो कुल भी 3 सेंटीमीटर। समय लेटेंट में भी ज्यादा लगेगा। जैसे लेबर की 4 स्टेज में पहली स्टेज की ड्यूरेशन ज्यादा है, उसी प्रकार पहली स्टेज की 3 सब स्टेज में लेटेंट की ज्यादा है। प्राइमरी में 8 घंटे, मल्टी में 4 घंटे। इन दो बातों को सामने बोर्ड पे लिखेंगे अपन। सबसे पहली बात सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे, तो इसमें सर्वाइकल डायलेशन कितना बताओगे, 0 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हुआ, मतलब टोटल कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। ऐसे पूछेगा टोटल कितना हुआ। दूसरी बात बोली आपने कि ड्यूरेशन की बात करें तो P फॉर प्राइमरी में ड्यूरेशन 8 घंटे की है और M फॉर मल्टी में ड्यूरेशन 4 घंटे की है। ये इसकी ड्यूरेशन हो गई, ये इसमें डायलेशन हो गया। अब आगे, ये फेज लेटेंट है, ना के बराबर काम हो रहे हैं, ना के बराबर सर्वाइकल डायलेशन हो रहे हैं। अब फोकस कीजिएगा, तो बात करेंगे यहां पे हर सब स्टेज में लेबर पेन को लेकर के। लेबर पेन कैसे कैसे आ रहे हैं, तो सिंपल बोलना हो तो लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन, लेबर पेन माइल्ड मॉडरेट सीवियर। लेटेंट में माइल्ड है, पता भी नहीं चल रहा, छुपे हुए हैं लेटेंट। एक्टिव में एक्टिवली दिखाई दे रहे हैं, मॉडरेट। ट्रांजिशन में सीवियर खतरनाक आ रहे हैं, मतलब बच्चा पैदा होने वाला है। जो 3 नाम सामने आपको बताए गए इन सब स्टेज के, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन, इन सब में सर्वाइकल डायलेशन के लॉजिक के अलावा मैं ऐड कर रहा हूं लेबर पेन की क्वालिटी। ना के बराबर माइल्ड वाले लेटेंट में, थोड़े जोरदार मॉडरेट वाले एक्टिव में, भयंकर खतरनाक बच्चे को बाहर निकालने वाले ट्रांजिशन में। तो हमारे पास लेटेंट फेज में कैसा होना चाहिए डायलेशन, माइल्ड कैटेगरी का। अब कैसे पता चलेगा कि वो माइल्ड कैटेगरी का था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सामने लिख देता हूं क्या लॉजिक है। आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्शन का नेचर था अपने पास में माइल्ड। कैसे बता पाए कि आप माइल्ड है, तो उसमें एक फॉर्मूला लिखता हूं, 15 से 30 सेकंड, 15 से 30 मिनट। क्या चीज बताना चाहती है, तो ऐसी चीज अपन हर फेज में करेंगे। इस फेज में क्या बता रहे हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आता है, और एक बार जब आ गया तो अगला कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 मिनट के बाद आएगा। समझने के लिए दोनों रेंज याद नहीं रखनी हो तो एक ही याद रख लो कि हर आधे आधे घंटे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। पहला 12 बजे तो दूसरा 12:30 बजे, तीसरा 1 बजे, चौथा 1:30 बजे, आधे आधे घंटे के बाद आ रहा है। और कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए, मतलब पता भी नहीं चलेगा। आधे घंटे में 24 मिनट 30 सेकंड है आराम, और 30 सेकंड के लिए केवल दर्द हो, तो वो कोई खास नहीं होता। नेचर कैसा होता है, माइल्ड होता है। और इसी नेचर के आधार पे अपन डिसाइड करेंगे कि मदर का रेस्पॉन्स और हमारा कर्तव्य। मदर का रेस्पॉन्स और हमारा कर्तव्य, मदर के रेस्पॉन्स का मतलब है ये जो फीमेल है लेबर पेन वाली, ऐसा नहीं है कि जब भी मैं लेबर का नाम लूं आपसे पूछो मां कैसे दिखेगी, तो आपको एकदम भूल भुलैया कि विद्या बालन याद आ जाए कि मां कैसे दिखेगी, एकदम उड़े बाल की तरह बड़ी खतरनाक हालत में पसीने में लथपथ दिखेगी। बिल्कुल नहीं। यदि दर्द ही कमजोर है तो मां भी एकदम अपने आप में परफेक्ट है। तो माइल्ड पेन होने के कारण मदर का बिहेवियर क्या होता है, तो मदर रिलैक्स है। ना केवल रिलैक्स है, वो आपसे बातचीत करेगी, टॉकेटिव है, बातचीत करेगी, टॉकेटिव है। तो मैटरनल बिहेवियर बताया जाता है कि मदर टॉकेटिव है, क्योंकि मां जो है वो एक महिला है और महिलाओं का पहला धर्म पंचायत करना है, तो मां भी पंचायत करेगी। अब जब मदर इस समय आपसे बात कर रही है तो आपका भी रेस्पॉन्स है, आप उससे बात कर लीजिए, पर बातों बातों में वो सब बता दीजिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। मां को बोलना कि हे मां, तेरी चल रही है अभी लेटेंट फेस,
जिसमें कुछ नहीं हो रहा, इसलिए तुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा और मजे में आकर तू कर रही है पंचायत। तो अभी आपको बोल देते हैं कि यदि आपको अभी यूरिनेशन के लिए जाना है, डेफिकेशन के लिए जाना है, बाय चांस कुछ खाना है, यदि पानी पीना है, तो ये काम अभी सल्टा लो, छोटे मोटे दैनिक नित्य कर्म वाले। क्योंकि जैसे अगली फेज आ जाएगी और धमाकेदार कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हो जाएगी, तो मां तेरे को कोई काम करने की फुर्सत नहीं मिल पाएगी। एज इट इज क्वेश्चन पुटअप हुआ एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट स्टेज के लेटेंट के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। तो आइए उन सब पॉइंटों को अपन वन बाय वन लिखना शुरू करें। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे? मदर का बिहेवियर। मदर इज टॉकेटिव। मदर इज टॉकेटिव, आराम से बात कर रही है क्योंकि दर्द बड़े कमजोर हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मदर को क्या बोलेंगे? आ रहा है तो जाके आ जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और आ रही है तो करके आ जाओ, बाद में अपने आप निकल जाएगी। इसके अलावा कुछ चाहिए खाने पीने के लिए तो ले लो, ओरल लिक्विड ये सब अलाउ होते हैं। ज्यादा प्यास नहीं लग रही तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आइस चिप्स। और सवाल कौन सा आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि ओरल लिक्विड कौन सी स्टेज में अलाउ होते हैं। जब फर्स्ट स्टेज की लास्ट वाली कंडीशन आ जाएगी, ट्रांजिशन वाली, जब मदर को बच्चा पैदा करने के लिए लेबर रूम में ट्रांसफर कर रहे होंगे, उस समय मदर को आईवी लाइन पे ले लेते हैं। और अभी जब कुछ भी नहीं हो रहा तब उसे ओरल लिक्विड अलाउ करते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है ओरल लिक्विड कब अलाउ किया जाता है। तो ये सारी जानकारी सामने बोर्ड पर लेटेंट फेस के रिगार्डिंग आपको ट्रांसफर करी जा रही है। हर एक बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 कंडीशन, इसका विभाजन होता है सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे। कितना हुआ? 0 से 3 हुआ, मतलब कुल 3 हुआ। समय बता दिया गया, ये रहा समय प्राइमी के लिए, मल्टी के लिए, याद रख लीजिएगा। नेचर बताया गया, माइल्ड नेचर था। कैसे पता चलेगा? आधे घंटे बाद आएगा, आधे मिनट के लिए आएगा। बहुत कम दर्द है तो मदर कैसी है? आराम से पंचायत कर रही है, बातों नहीं है। बातों बातों में क्या सल्टाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन देने हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। लेटेंट के बाद अपनी अगली स्टेज एक्टिव स्टेज पे, सामने बोर्ड पर मेंशन। पिछली बार की तरह ही सारे काम करते रहेंगे। पिछली बार बता दिया क्या क्या काम किया जाता है, उससे आगे बढ़े। सबसे पहले सर्वाइकल डायलेशन बताएं। सबसे पहले सर्वाइकल डायलेशन बताएं। वहां हो रहा था 0 से 3 सेंटीमीटर तक, यहां होगा 4 से 7 सेंटीमीटर। 4 से 7, 4 से 7 मतलब कुल कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, कुल कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। पिछली बार कुल कितना हुआ था? 3 सेंटीमीटर, मतलब पहले से ज्यादा। समय, पिछली बार समय प्राइमरी और मल्टी में 8 घंटे 4 घंटे था। इस बार समय प्राइमरी मल्टी में 4 घंटे 2 घंटे होगा। पेन, पिछली बार माइल्ड था, इस बार मॉडरेट होगा। देखते हैं एक एक करके नेचर को। नंबर 1 सर्वाइकल डायलेशन और ड्यूरेशन, तो कंफर्म कर लीजिए सामने बोर्ड पर मैं मेंशन कर रहा हूं। सर्वाइकल डायलेशन एक्टिव के लिए लिखा, वापस से सर्वाइकल डायलेशन कितना बताया? 4 से 7 सेंटीमीटर, मतलब कुल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ड्यूरेशन आपको बताई, ड्यूरेशन क्या बताई? प्राइमी के अंदर 4 घंटे और मल्टी के अंदर 2 घंटे। इतनी इंफॉर्मेशन, ड्यूरेशन और डायलेशन। यहां पे गौर करना विद्यार्थियों, ये जो 4 सेंटीमीटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ऐसा लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा। क्या नाम लिख दिया? मैक्सिमम। कारण क्या है? फुल सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है। 0 से 3 मतलब 3 लेटेंट में हो गया। 4 से 7 मतलब 4 एक्टिव में हो गया। तो ट्रांजिशन में क्या बचा होगा? 8, 9, 10। 8, 9, 10, तो वहां भी 3 ही हुआ। तो लेटेंट में भी 3 सेंटीमीटर, ट्रांजिशनल में भी 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाला डायलेशन यदि किसी स्टेज में है आया तो वो एक्टिव है। इसीलिए सवाल बनेगा मैक्सिमम डायलेशन, मैक्सिमम टोटल डायलेशन किसमें मिलता है? एक्टिव में। नेक्स्ट वन,
कंपेयर करेंगे, अब की बार पेन ज्यादा है, मॉडरेट है। पिछली बार 15 से 30, 15 से 30 था। इस बार देखो क्या होने वाला है, सामने लिखता हूं तब समझ में आएगा। पेन का नेचर आपको बता रहा हूं, तो पेन के लिए आपने बोल दिया नेचर है मॉडरेट, और मॉडरेट नेचर में क्या लिख रहे हैं इस बार, अब की बार आया 30 से 60 सेकंड के लिए और आ गया 3 से 5 मिनट में। तो ये हल्की बात नहीं, सोचोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी अपन ने। वहां पे आधे घंटे से दर्द आ रहा था आधे मिनट के लिए, अब की बार गौर करेंगे तो दर्द कितनी देर में रिपीट हो गया, 5 मिनट में आ गया। पहले तो आधे आधे घंटे से दर्द आ रहे थे, अब 5-5 मिनट में ही आ रहे हैं। तो 5-5 मिनट में आना मतलब बहुत जल्दी आना। पिछली बार आधे सेकंड मिनट के लिए था, इस बार पूरा 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। पहले 25 मिनट आराम और आधा मिनट दर्द, अब 4 मिनट आराम और फिर 1 मिनट दर्द। कंपैरिजन में बात करें तो पेन की सीवियरिटी बढ़ गई है, पेन किस नेचर में हो गया, मॉडरेट। अब बात करेंगे मदर का बिहेवियर और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली वाली में मदर को पता भी नहीं चल रहा था, एहसास भी नहीं हो रहा था, लेटेंट के अंदर थी, बस बातें कर रही थी। अब की बार हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में झटके आ रहे हैं, तो उसे चिंता होने लगेगी, बहुत ज्यादा चिंता होने लगेगी, एंजियस, घबराहट होने लगेगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेबर पेन क्यों आ रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा। तो मदर फियरफुल, डर लग रहा है, चिंतित है, एंजियस है। तो मैटरनल बिहेवियर इज एंजियस एंड फियरफुल। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी ध्यान से सुने। पहली बात तो ये, हमें तो पता ही था कि ये होना था, तो ऐसे में मदर को सपोर्ट करना है। मन में भले ही सोच लेना कि अभी तो रुक जा लाली, इससे आगे और भी धमाका होने वाला है, ये मन में सोचना, उसे नहीं बताना। मदर को बोलना है जस्ट रिलैक्स, घबराइए नहीं। और जब भी इंसान घबराहट में हो तो उसे डीप ब्रीदिंग की बोलते हैं, गहरी सांस लीजिए, आराम होगा, चिंता ना करें, घबराए नहीं। गहरी सांस लीजिए, आराम पड़ेगा, चिंता ना करें, घबराए नहीं। एक बात, अब जो मदर आपके सामने लेबर रूम में है वो आपकी रियल तो है नहीं जो आपकी सुनेगी, आप तो प्रोफेशनल ही हैं। तो ऐसे में उसके फैमिली अटेंडर को अलाउ करें, उसकी खुद की मां को, उसकी खुद की सासू को, और यदि है कोऑपरेटिव उसके हस्बैंड को अलाउ करें कि आप उन्हें समझाएं। और घर वाले कैसे समझाते हैं वो सुने। हॉस्पिटल वाले समझाते हैं तो बोलते हैं डीप ब्रीदिंग करो। घर वाले क्या होते हैं, घर वालों से तो एक बड़ा लिंक होता है, कनेक्शन होता है, प्यार होता है, अपनत्व होता है। तो हस्बैंड को बोलेंगे ये तेरी वाली घबरा रही है, चिंता में जा रही है, डर रही है, तो आप इसे प्यार से सहलाइए, पुचकारिए। वो टर्म कहलाती है एफिल्यूरेस। नो डाउट आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर 2019 में एफिल्यूरेस से क्वेश्चन अराइज हुआ है कि एफिल्यूरेस क्या है, कब करते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, फैमिली अटेंडर के द्वारा एक्टिव स्टेज में मदर की घबराहट को कम करने के लिए प्यार से पीठ पे सहलाना, पुचकारना, लाइट स्ट्रोकिंग ओवर द बैक, क्या कहलाता है, एफिल्यूरेस। ये इंस्ट्रक्शन देना है। तो आइए जो बातें मैंने बोली सामने बोर्ड पे उन्हें प्रेजेंट करूं। नंबर 1, मदर का बिहेवियर। तो मदर कैसी है, मदर घबरा रही है, डर गई है, तो मदर एंजियस है और फियरफुल है। ये तो मदर का बिहेवियर। आपने क्या कहा, घबराए नहीं, गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ, और उसके घर वाले ने क्या करवाया, एफ्यूलरेज। ये सामने जो बोर्ड पे लिख दिया एफ्यूलरेज, इसका मतलब है फैमिली अटेंडर के द्वारा प्यार से सहलाना और पुचकारना, और उस पुचकारने का मतलब है लाइट स्ट्रोकिंग ओवर द बैक। और ये आपके पास सवाल आरआरबी 2019 में पूछा गया। एफ्यूलरेज कैसे होता है, एफ्यूलरेज अवेलेबल प्रेजेंटेशन देख लीजिए, कितना प्यार से ये नागरिक लगा हुआ है अपनी वाली की सेवा में। ये एक कॉपरेशन का पॉइंट है कि जहां पे मैटरनल बैक पे दोनों हाथों से लाइट स्ट्रोकिंग, ज्यादा दबाव नहीं करना। अभी बच्चा बाहर नहीं निकलना, क्या पुश करने के लिए उसे मोटिवेट कर दें।
एकदम लाइट स्ट्रोकिंग है, बैक के ऊपर आपको देनी है। ये प्रेजेंटेशन है जो एफएलआरएस को एक्सप्लेन करता है और यही इंस्ट्रक्शन आपको पेरेंट को देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास बोर्ड पे जो अवेलेबल है रिगार्डिंग एक्टिव, कंपेयर करते रहे हर स्टेज को। इससे पहले आपने देखा लेटेंट वाली कंडीशन, ये रही बोर्ड पे, और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एक्टिव वाली। सारे मदर का बिहेवियर हो, नर्सिंग का इंटरवेंशन हो, स्टेज की ड्यूरेशन हो, सर्वाइकल डायलेशन या पेन का नेचर, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। किसी भी कैरेक्टर से सवाल ओरिजिनेट हो सकता है, फिर भी यह ध्यान रहे हमेशा कि इन तीनों का विभाजन सर्वाइकल डायलेशन के आधार पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इन्वॉल्व है, नाम है उसका ट्रांजिशनल। लेटेंट एक्टिव के बाद अब नाम आ रहा है ट्रांजिशनल। अब तुरंत प्रभाव से लगातार कंपेयर करें, आगे बढ़े। नंबर 1 सर्वाइकल डायलेशन बताना है, तो जितना बचा हुआ है उतना बता दो। 7 तक हो गया तो 8 से 10, 8 9 10 मतलब कुल कितना 3। ये समय पहले लिखो। तो यहां पे अपने पास लिखते हैं हमेशा की तरह पहला नाम सर्वाइकल डायलेशन, कितना बच गया 8 से 10 मतलब कुल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। इसी आधार पे मैंने एक्टिव वाले को मैक्सिमम कहा था। लेटेंट में 0 से 3 3, एक्टिव में 4 से 7 4, ट्रांजिशनल में 8 से 10 3। तो यहां पे रोचक सवाल है, अभी प्रैक्टिस कर लें, मैं लिखा भी दूंगा उसको। क्या क्वेश्चन है? मैक्सिमम डायलेशन कौन सी में? एक्टिव में 4 सेंटीमीटर। फुल सर्वाइकल डायलेशन कितना 10 सेंटीमीटर। कहां दिखेगा वो 10? ट्रांजिशनल में। गणित का अंक 10 किस में आया? ट्रांजिशनल में। और वैसे टोटल ज्यादा किस में होता है? तो आंसर एक्टिव में। टाइम की बात करें, इस फेज का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। जितना बच जाए तो बचा हुआ समय इसमें आता है, तो ड्यूरेशन बोल देते हैं वेरिएबल। इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए, हमेशा बात करते हैं पेन के नेचर की। लेटेंट में माइल्ड था, एक्टिव में मॉडरेट था, तो नो डाउट 100% ट्रांजिशनल में सीवियर होगा। उस सीवियर के नेचर को देख लो। अब की बार पेन अपने पास सीवियर। ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो ये देखिए 45 से 90 सेकंड, 1.5 मिनट के लिए आ रहा है, और मात्र 2 से 3 मिनट। पिछली बार कम से कम 5 मिनट का समय था, अब की बार 2 से 3 मिनट के लिए समय बचा है, और उसमें भी 1.5 मिनट के लिए आ रहा है। इसीलिए ये पेन खतरनाक कहलाता है। अब की बार जाकर के मां का बिहेवियर देखो। वो मदर जो लेटेंट में आपसे बात कर रही थी, वो मदर जो एक्टिव में घबरा करके आपसे सपोर्ट मांग रही थी, वही मदर इस वाली स्टेज में ना कुछ कहने की हालत में है, ना कुछ बोलने की हालत में है, ना कुछ सहने की हालत में है। तो ऐसे मदर को बोल सकते हैं कि यहां बिहेवियर नहीं ऑब्जर्व कर सकते, कंडीशन हो चुकी है आउट ऑफ कंट्रोल। यहां तो मां सिर्फ 2 ही शब्द बोलेगी, या तो राम या बारे, बस ये 2 ही शब्द बोलेगी। तो मदर आउट ऑफ कंट्रोल। अब आउट ऑफ कंट्रोल में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या बचेगा? लेटेंट में बात कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे दिए। एक्टिव में घबरा रही थी, घर वालों को बुला लिया। अब ट्रांजिशनल में क्या करना है? तो बड़े ध्यान से सुनना कि चीजों का लॉजिक देखें तो मुश्किलों में भी सफलता की राह दिख जाती है। 1.5 मिनट का दर्द है तो 3 मिनट का आराम भी तो है, ये समझें। मां तो बोल रही मरी 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 मरी, पर उसे बता कि 1.5 मिनट तो मरी, बाकी 3 मिनट तो सही है। यही इंस्ट्रक्शन देना है। जितना समय आपको आराम का मिला है उस समय किसी से कुछ ना कहें, कोई फीलिंग एक्सप्रेस ना करें, सिर्फ रेस्ट करें। मॉसबी के अंदर क्वेश्चन है आपका दोस्तों इस लैंग्वेज से कि इंस्ट्रक्शन क्या देना है? रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए लिख लेते हैं इन दोनों लाइनों को अपन। मदर का बिहेवियर, तो आप लिख सकते हैं मदर आउट ऑफ कंट्रोल, और इस बेस पे दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन मॉसबी के सवाल सॉल्व करने में मदद होगा, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन।
तो ये अपने पास एक एमसीक्यू। आप गौर करेंगे, यदि ध्यान से पढ़ाई करते जा रहे हैं तो हर स्टेज में मैं नर्सिंग इंटरवेंशन से क्वेश्चन बनाता आ रहा हूं। लेटेंट में क्वेश्चन बनाया था मैंने कि ओरल लिक्विड अलाउ होता है। एक्टिव में बताया कि एफुलरेज से आरआरबी में सवाल पूछा है। ट्रांजिशनल में बता रहा हूं कि मॉस्बिक के अंदर रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन वाला इवेंट पूछा है। और ये तीनों अपने पास था डिस्क्रिप्शन किसका? हमारी फर्स्ट स्टेज की सब स्टेज का। फर्स्ट स्टेज थोड़ी बड़ी होती है तो उन्हें सेगमेंट में करके अलग अलग पढ़ा जाता है। लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल में आपने इसका डिवीजन देखा, उस डिवीजन को गौर करना शुरू करें तो यहां से लेटेंट है, एक्टिव है, ट्रांजिशनल है। आगे बढ़े, लेटेंट के अंदर सर्वाइकल डायलेशन बताएं, रेंज बताएं, टोटल बताएं, ड्यूरेशन बताएं, पेन का कैरेक्टर, मदर का बिहेवियर, दिए जाने वाले इंटरवेंशन, इन्हें फॉलो करते करते आगे बढ़े तो एक्टिव के अंदर भी सेम प्रोटोकॉल। बढ़िया सवाल मिलता है यहां से कि मैक्सिमम डायलेशन 4 वाला किसमें होता है? एक्टिव के अंदर। एफुलरेज से सवाल बना, इमेज में प्रेजेंटेशन मिला और ट्रांजिशनल के ये नेचर। अब इन तीनों कलाकारों को जिस बेस पे क्लासिफाइड किया उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भले ही इन तीनों में 5-7 कैरेक्टर हैं, ड्यूरेशन के आधार पे अलग हो, पेन के नेचर के आधार पे अलग हो, मैटरनल बिहेवियर के आधार पे अलग है, नर्सिंग इंटरवेंशन के आधार पे अलग है, पर मेजर डिफरेंस या मेजर क्लासिफिकेशन किस आधार पे था? इस आधार पे। क्या लिखा हुआ है? सर्वाइकल डायलेशन। ये बहुत बड़ी बात है कि लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल भले ही अपने अंदर 5-6 कैरेक्टर रख ले, पर उसका क्लासिफिकेशन तो इसके आधार पे ही किया गया था। तो अब इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। जितनी लाइनें बोर्ड पे आएगी, खुदा कसम सारी लाइनें छोटे छोटे बहुत सारे सवाल लेकर के आएगी। सर्वाइकल डायलेशन से धुआंधार 2 सवाल। नंबर 1, फुल सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है और कौन से स्टेज में? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है और कौन से स्टेज में? फुल वाले में आपको जवाब देना है 10 सेंटीमीटर के हिसाब से, मैक्सिमम में जवाब देना है 4 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो 10 सेंटीमीटर वाली गणित ट्रांजिशनल में, 4 सेंटीमीटर वाली गणित एक्टिव के अंदर। तो दोनों लाइनें पहले बोर्ड पे 1 बाय 1 प्लॉट करना शुरू करते हैं। नंबर 1 ये लिखा मैंने, फुल डायलेशन, ये कितना और किसमें? दूसरा लिख रहा हूं मैक्सिमम डायलेशन, कितना और किसमें? जवाब देते रहें तो जवाब आपके सामने ये रहा, फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर ट्रांजिशनल में। एक बात, मैक्सिमम डायलेशन 4 सेंटीमीटर एक्टिव में। जैसा सवाल आए वैसा जवाब दे करके आगे बढ़ते जाए। तो ये 2 सवालों के जवाब यहां पे। अब आगे नेक्स्ट वन, सर्वाइकल डायलेशन में यहां आता है सर्वाइकल डायलेशन रेट के बारे में इंफॉर्मेशन। सर्वाइकल डायलेशन रेट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देने वाला साइंटिस्ट फ्राइडमान है और फॉर्मूला है सेंटीमीटर अपॉन आवर। कितना सेंटीमीटर डायलेशन हुआ और कितने ड्यूरेशन में हुआ, सेंटीमीटर अपॉन आवर के रिलेशन को बता करके निकालते हैं रेट, और साइंटिस्ट का नाम है फ्राइडमान। तो अलग अलग प्रकार का सवाल, सर्वाइकल डायलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है और किसने दिया है? तो फॉर्मूला सेंटीमीटर अपॉन आवर होता है और दिया फ्राइडमान ने है। तो बात को लिखते हैं अपन, क्या बात नोटिस करवा रहे हैं? नोटिस करवा रहे हैं अपन सर्वाइकल डायलेशन रेट, और इस रेट को निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए बोल दिया सेंटीमीटर अपॉन आवर से, और ये रिलेशन बताने वाले कलाकार कौन थे? तो उनका नाम लिख दिया फ्राइडमान।
तो हर लाइन से मैंने जैसे बोला सवाल बनने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो ये अपने पास सामने बोर्ड पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन कि रेट होती है, रेट के फॉर्मूले होते हैं, बताने वाला साइंटिस्ट फ्राइडमान है। अब क्या कर सकते हैं आप, अब जो मैंने आपको लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल बताई है, हर किसी में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रेट क्या क्या होगी। लगा करके देखिए, तीनों प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, दिमाग लगा लेना। सिर्फ एक बात याद रखनी है, जवाब देना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला बताना जरूरी है। सेंटीमीटर अपॉन आवर करते रहें, प्राइमरी के लिए अलग, मल्टी के लिए अलग। जैसे आप देखें प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बोला मैंने लेटेंट, लेटेंट में प्राइमरी पैरा की रेट बताओ, लेटेंट में प्राइमरी पैरा की रेट बताओ। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, सेंटीमीटर अपॉन आवर। सेंटीमीटर कितना है 3, और प्राइमरी पैरा बोला तो समय कितना लग रहा है 8 घंटे। तो जवाब क्या होगा 3/8 सेंटीमीटर अपॉन आवर। 3 सेंटीमीटर और टाइम 8 घंटे, 3/8। सवाल मल्टी पैरा की लेटेंट फेज में रेट बताइए। तो सेंटीमीटर कितना, अभी भी 3, पर मल्टी पैरा में समय कितना 4। जवाब 3/4। उम्मीद है कि आपको इन सवालों के जवाब देने में तकलीफ नहीं हो रही होगी। एक्टिव में चलते हैं तो यहां पे देख लीजिए, फिर वही सवाल रिपीट करूंगा। प्राइमरी पैरा की एक्टिव में रेट बताएं, सेंटीमीटर अपॉन आवर। सेंटीमीटर कितना आपकी बार 4, प्राइमरी पैरा में समय कितना 4। जवाब 4/4। मल्टी पैरा की एक्टिव फेज में रेट बताएं, सेंटीमीटर कितना 4, समय कितना 2 घंटे, 4/2। तो यहां पे क्या देखने को मिला कि आप जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं सर्वाइकल डायलेशन, उस सर्वाइकल डायलेशन में मैं बता रहा हूं रेट, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा साइंटिस्ट। तो इससे हमें किसी भी फेज को निकाल सकते हैं, या यूं कहे हमारे सामने कोई एग्जामिनर मन से बना हुआ सवाल लेकर के आ जाए तो भी अपन उसकी रेट बता सकते हैं। फॉर्मूला मुझे लगाना आना चाहिए सेंटीमीटर अपॉन आवर, और इस फॉर्मूला को बताने और दिखाने के आधार पे एक कर्व होता है जिसे बोलते हैं फ्राइडमान कर्व। वो कर्व सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए। साइंटिस्ट फ्राइडमान ने बनाया हुआ एक कर्व है जो रिलेशन है सेंटीमीटर अपॉन आवर का। यहां फोकस करेंगे, ये बता रहा है हमारे पास डायलेशन को। ये जो चार्ट का प्लॉटिंग है ये बता रहा है डायलेशन को, और नीचे जो अपने पास चीज आ रही है ये बता रही है टाइम को आवर्स में। और ये जो अपने पास कर्व है, इस कर्व की शेप पूछी जाती है। शेप पूछी जाए आप आंसर देके आ जाना कि फ्राइडमान कर्व की शेप कैसी होती है, सिग्मॉइड होती है। सिग्मॉइड मतलब परवलयाकार। जिस प्रकार से ये लाइन दिखाई दे रही है आपको बोर्ड पे, उसी प्रकार से ये लाइन इस प्रकार से जो मूव कर रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये शेप कहलाती है सिग्मॉइड शेप। तो फ्राइडमान का जो रिलेशन था सेंटीमीटर अपॉन आवर का था, सर्वाइकल डायलेशन रेट निकालने का था, सिग्मॉइड शेप का होता है, एमसीक्यू बन सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला से। अब यहां से आपको बताता हूं और एमसीक्यू, वो क्या है कि सर्वाइकल डायलेशन रेट से सीधा सवाल आएगा, प्राइमरी और मल्टी में मैक्सिमम कितनी होती है और लेबर सेटिस्फैक्टरी करवाने के लिए कितनी चाहिए। 2 लाइनें, 2 स्टेटमेंट, दोनों को अलग अलग बोर्ड पे लिखता हूं कि इसके अकॉर्डिंग 2 आपको रिलेशन निकालने हैं कि मैक्सिमम रेट तो कितनी होती है और लेबर करवाने के लिए सेटिस्फैक्टरी अपने पास कितनी होनी चाहिए। और हमारे पास हर बार की तरह मदर 2 ही हैं। यहां पे फिर अपन ले गए P फॉर प्राइमरी, M फॉर मल्टी, यहां पर भी P फॉर प्राइमरी, M फॉर मल्टी। तो यहां देखेंगे मैक्सिमम जो होती है वो हमें एक्टिव में ही मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटीमीटर एक्टिव में ही आया था। लेटेंट में 3, ट्रांजिशनल में 3, एक्टिव में 4 आया था, तो उसी में मिलेगी। वहां सेंटीमीटर अपॉन आवर करके भी देखें तो 4/4 और 4/2 था। उसका मतलब क्या आंसर देंगे, यहां पे आंसर देने का समय आ चुका है। आंसर देंगे मैक्सिमम में प्राइमरी के आगे
1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी के अंदर 2 सेंटीमीटर पर आवर। यहां पे मल्टी के अंदर आपको 2 सेंटीमीटर पर आवर, ये रिलेशन बताना है। तो ये जो चीज आपसे बताएगी मैक्सिमम वाली, अब सीधा सवाल और कैसे पूछेगा, अलग अलग सवाल। मैक्सिमम डायलेशन किसमें होता है? एक्टिव में। कितना? 4 सेंटीमीटर। मैक्सिमम रेट किसमें मिलती है? तो वो भी जवाब आपको देना है एक्टिव में। तो मैक्सिमम डायलेशन के लिए वापस यहां पे आ जाए तो इसकी बार भी रेट अपने पास फेस कौन सी बताएंगे? एक्टिव फेस। अब लिखा हुआ है सेटिस्फैक्ट्री कि एक एवरेज और लेबर में कितनी होनी चाहिए, कि मैक्सिमम तो ठीक है पर एवरेज इतनी भी हो तो भी काम चल जाएगा। तो प्राइमी बोलेगी मेरी तो 1 सेंटीमीटर पर आवर ही रखो, मल्टी कहती है कि 2 की जगह 1.5 भी होगी तो भी काम चलेगा। तो सेटिस्फैक्ट्री रेट भी बताई गई है, आप उसे देख लें। प्राइमी में तो उतनी ही है जितनी होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर, मल्टी में 1.5 भी हुई तो भी काम चला जाएगा, मैक्सिमम की आवश्यकता नहीं। तो ये अपने पास और एमसीक्यू, बैक टू बैक और एमसीक्यू इसी सर्वाइकल डायलेशन के रिलेशन में निकल के आ रहे हैं। अब इस सर्वाइकल डायलेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज, सर्वाइकल डायलेशन चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने का जो फेमस मेथड है वो फिंगर एग्जामिनेशन है। ओबीजी में याद रखिए, यदि पूरे हाथ का इस्तेमाल होता है तो वो कहलाता है मैनुअल एग्जामिनेशन, मैनुअल पूरा हाथ। यदि केवल फिंगर का इस्तेमाल होता है तो फिंगर एग्जामिनेशन तो कह ही सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं, इन्हें बोलते हैं डिजिट्स। डिजिट्स पे काउंट करो तो डिजिटल एग्जामिनेशन। फिंगर एग्जामिनेशन, डिजिटल एग्जामिनेशन, मैनुअल एग्जामिनेशन। पूरा हाथ मैनुअल एग्जामिनेशन, सिर्फ फिंगर डिजिटल या फिंगर एग्जामिनेशन। तो यहां पे अपन बोलेंगे सर्वाइकल डायलेशन असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है? डिजिटल एग्जामिनेशन। और वो डिजिटल एग्जामिनेशन बताने के कई तरीके होते हैं। सिंपल तरीका भी सुन लीजिए और डिटेल भी सुन लीजिए। सिंपल तरीका होता है ये 1 फिंगर, एक फिंगर जो है उसकी मोटाई ये आ गई, ये तो लंबाई हो गई, ये लंबाई है, ये आगे वाली बात करेंगे मोटाई की। एक फिंगर की एवरेज 1.6 होती है, 1.6 सेंटीमीटर। पर प्रैक्टिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ 2, फुल डायलेशन, हाफ डायलेशन। फुल डायलेशन, हाफ डायलेशन। जवाब देना है 2 फिंगर है तो हाफ डायलेशन और 4 फिंगर है तो फुल डायलेशन। सिर्फ ये 2 सवाल के जवाब देने हैं। हालांकि इन्हें प्रेजेंट करने का और भी अच्छा तरीका है, पर सिर्फ एमसीक्यू की बात मैं करूं तो आपसे वो हाफ और फुल पूछेगा सर्वाइकल डायलेशन को लेकर के। तो वो 2 लाइनें भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 फिंगर या 4 फिंगर। इसके बेस पे हाफ और फुल आपको बोलना है। 2 फिंगर का मतलब अपने पास हो जाएगा हाफ और 4 फिंगर का मतलब हो जाएगा अपने पास फुल। इस चीज को भी आप प्रेजेंटेशन में देखें सामने बोर्ड पे किस प्रकार से उसने बता रखा है। ये अलग, जैसा मैंने बताया, अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। यहां पे दोनों फिंगर अटैच है 2 सेंटीमीटर, दोनों फिंगर के बीच में डिस्टेंस कम है 4 सेंटीमीटर, ज्यादा डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर, पूरा एक एंगल ही बना दिया 10 सेंटीमीटर। तो हर बार उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। सामने भी सर्वाइकल डायलेशन असेस करने के फिंगर मेथड को ही प्रेजेंट करवाया जा रहा है। और आपको जो मैंने बताया एग्जाम पास करने के लिए सिंपल सा तरीका वो है हाफ डायलेशन और फुल डायलेशन। तो यहां तक की जानकारी सर्वाइकल डायलेशन थी जो हमारी, उसमें फर्स्ट स्टेज के सिर्फ 3 सब स्टेज बताई गई हैं। आज के लेक्चर को पूरा रिवाइज करूं और फिर बताऊं रिमेनिंग कंटेंट क्या अवेलेबल है, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर की सलामी आप लोगों को दी गई थी कि हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। सबसे पहले सिर्फ इतना बताइए कुल कितनी होती है और कहां से कहां तक? तो 4 होती है और यहां से यहां तक।
बड़ा इंपॉर्टेंट, इन चारों के यदि है दूसरे नाम तो बताते जाओ एक एक करके। तो जितने ग्रीन मार्कर सामने अभी भी हैं, हर एक से सवाल बनते थे। फिर मैंने आपको कहा फर्स्ट स्टेज सबसे बड़ी होती भी है, लगती भी है और आपको भी लगेगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेज का एक पोर्शन डिस्कस किया है। वो क्या? इसके 3 नाम। इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे है, लेकिन कैरेक्टर बहुत सारे हैं। सारे कैरेक्टर लेटेंट के, एक्टिव के, एफिलरेस, ट्रांजिशनल के। और उसके बाद इन तीनों का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ था? सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे। सारे के सारे मैंने कहा था सर्वाइकल डायलेशन में जितने स्टेटमेंट लिखे हैं हर किसी से एमसीक्यू। पूरे एमसीक्यू की बात करूं आज के लेक्चर से तो लेबर की स्टेज 4 एमसीक्यू। अगला सवाल, सर्वाइकल स्टेज, मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज, बर्थ स्टेज, डिलीवरी स्टेज, प्लासेंटा स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज, क्रूशियल स्टेज। अगला सवाल, फुल डायलेशन पूछे तो फर्स्ट स्टेज, प्लासेंटा जोड़े तो थर्ड स्टेज, बर्थ जोड़े तो सेकंड स्टेज। अगला, लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन का डिवीजन किस आधार पे? सर्वाइकल डायलेशन। अगला सवाल, ओरल लिक्विड कब अलाउ हुआ? लेटेंट में। एफिलरेस आरआरबी में कब किया था? एक्टिव में। रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, मॉसबी क्वेश्चन कहां पे? ट्रांजिशनल में। सर्वाइकल डायलेशन सारे सवाल। फुल कितना? 10 ट्रांजिशनल में। मैक्सिमम कितना? 4 एक्टिव में। रेट का फॉर्मूला फ्राइडमान का, मैक्सिमम रेट कितनी? 1 और 2 एक्टिव में। सेटिस्फैक्ट्री रेट कितनी? 1 और 1.5। इसके अलावा असेस करने का मेथड फिंगर एग्जामिनेशन, हाफ और फुल। अभी भी हमारे पास इस लेबर वाले कंटेंट में जो रिमेनिंग चीजें अवेलेबल हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 बड़ी हेडिंग अभी भी बची हुई हैं, जिनके नाम है इवेंट इन फर्स्ट स्टेज और मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज। ये 2 कंटेंट अभी भी अकेली फर्स्ट स्टेज के बाकी हैं। तो जैसा मैंने कहा था, लेबर का ख्याल आते ही ये लल्ला बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसे बाहर निकालने के लिए देखिए आप और मैं अभी और भी कितनी मेहनत को लगातार जारी रखते हैं। फिलहाल आज इसको अंदर ही रहने देंगे, लाएंगे कल परसों बाहर। तब तक के लिए धन्यवाद।